हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं ईटीएफ वर्सेस म्यूचुअल फंड की। तो बहुत सारे लोगों के अंदर ये कंफ्यूजन होता है कि ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। हम लोग दोनों का कंपैरिजन आज करने वाले हैं और आपके लिए मैं बेस्ट ईटीएफ भी निकाल करके देने वाला हूँ, जो कि मैंने पहले भी निकाल करके दिए, जिसका एक्सपेंस रेशियो कम होता है। इस तरीके के जो ईटीएफ है वो हम लोग निकाल करके देखने वाले हैं। और म्यूचुअल फंड और ईटीएफ के अंदर क्या डिफरेंस है, या फिर म्यूचुअल फंड बेटर रहेगा या ईटीएफ में बेटर रहेगा, आपको कहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए, इसके बारे में इन डिटेल्स में ये वीडियो होने वाला है। इसके बाद आपको कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा और दूसरा कोई वीडियो देखने की जरूरत भी आपको नहीं पड़ने वाली, क्योंकि यहाँ पर ये डिटेल वीडियो अगर आपने एक बार देख लिया तो आपके मन से ये कंफ्यूजन निकल ही जाएगा कि ईटीएफ बेटर रहेगा इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना अच्छा रहेगा, कहाँ पर आपको ज्यादा रिटर्न, कहाँ पर ज्यादा सेफ्टी मिलने वाली है आपके पैसे को। यह सब कुछ इन डिटेल्स में जानने वाले हैं। और ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि ईटीएफ को आप ईटीएफ के पैसे को इन्वेस्ट करके उसी पैसे से ट्रेड कैसे कर सकते हो, दैट टू मीनिंग ऑप्शन सेलिंग की आज हम लोग बात करने वाले हैं। और अपने इनकम को कैसे हाई लेकर के जा सकते हो, एक स्ट्रैटेजी बहुत ही अच्छी में हम लोग लास्ट को देखने वाले हैं। पहले हम लोग कंपैरिजन जरूर कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आपको मेरे से ये कंपैरिजन अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। चैनल को अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर प्रेस कर दो, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको स्टॉक मार्केट के बारे में सीखने के लिए मिले, देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और कम्युनिटी बैच जो है वो अगस्त महीने का रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट हो गया है। तो अगर आपको इन डिटेल में मुझसे अगर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखनी है, अगर आपको एलटीपी कैलकुलेटर सीखना है, तो डिटेल में मैं सिखाता हूँ। ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन बाइंग, ये सब कुछ हम लोग सीखते हैं उसके अंदर। और मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके ट्रेडिंग करता हूँ, तो वो भी मैं आपको वहां पर इंडिकेटर्स जो है वो सिखाने वाला हूँ। तो ऊपर व्हाट्सअप नंबर चल रहा होगा, आप उस व्हाट्सअप नंबर पर जाकर के मुझसे बात कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, आई वॉन्ट टू ज्वाइन कम्युनिटी, ऐसा करके मैं आपका एडमिशन वहां पर कर लूंगा। 2500 रुपीज उसका फीस रहेगा, 1 मंथ का वो कोर्स रहेगा। और उसकी जो रिकॉर्डिंग है वो आपको साल भर के लिए वैलिड रहेगी, मतलब कभी भी आप सीख सकते हो, 1 साल तक उसको प्रैक्टिस कर सकते हो स्ट्रैटेजीज को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड वर्सेस ईटीएफ की, ठीक है ना। तो हम लोगों को इस कंपैरिजन को देखने से पहले हम लोगों को पहले ये समझना पड़ेगा कि म्यूचुअल फंड होता क्या है और म्यूचुअल फंड के अंदर हम लोग क्या क्या चीजें कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग सिंपल टाइप करेंगे यहाँ पर म्यूचुअल फंड टिकर टेप, ठीक है। हम लोगों ने क्या कर दिया, आपको क्या करना है, म्यूचुअल फंड टिकर टेप डाउनलोड ये कर देना है, ठीक है। अब म्यूचुअल फंड टिकर टेप के अंदर हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीजें होती है, ठीक है। अब पहला इसका जो बेनिफिट है वो है कि आपको किसी स्टॉक को खरीदना या बेचना नहीं पड़ेगा। आप सिंपल म्यूचुअल फंड के जो एनएवी होती है, ठीक है, एनएवी मतलब क्या है, उसका एक प्राइस होता है, ठीक है ना। आप अगर यहाँ पर देखें, है ना, अगर आप यहाँ पर देखें तो ये कौन का स्मॉल कैप फंड है, ठीक है। अभी ये स्मॉल कैप फंड के अंदर इन्होंने किसी ना किसी स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट किया होगा। तो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है एक्सपेंस रेशो 1 ईयर रिटर्न और 3 ईयर रिटर्न, 5 ईयर रिटर्न। यहाँ पर मतलब क्या, सीएजीआर, ये कितना ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ है वो जनरेट करके दे रहा है। तो 5 साल का इसका सीएजीआर है वो है 45%। तो ये इतना रिटर्न जनरेट करके आपको दे रहा है। तो इस तरीके के जो डिफरेंट डिफरेंट फंड्स होते हैं उनके अंदर आपको जो है उनकी एनएवी बाय करनी होती है, यानी कि उनका एक प्राइस होता है वो बाय करना होता है। और आपका जो पैसा उनके पास जाता है, जो कि फंड मैनेजर होते हैं, इसके अंदर फंड मैनेजर होते हैं, वो आपके फंड को, जो भी फंड आ रहा है उसको मैनेज करते हैं, यानी कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, वो डिसाइड करते हैं, रिसर्च करते हैं आपके बिहाफ पर, और कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना है वो डिसाइड करके आपके स्टॉक का परचेसिंग जो है वो यहाँ पर करते हैं। और आपको ईयर ऑन ईयर रिटर्न जो है वो यहाँ पर आपको दिखने वाला। तो यहाँ पर फंड मैनेजर होते हैं जो कि फंड को मैनेज करते हैं, ठीक है। और ये खुद से अपना स्टॉक जो है वो बाय करते हैं, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। यानी कि इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि आपने एक फंड जो है, ठीक है ना, एक फंड जो है उसको लगाया, ठीक है। आप लेट से 5000 पर मंथ की क्या कर रहे हो, 5K की पर मंथ आप एसआईपी कर रहे हो, ठीक है। एसआईपी आप
कर रहे हो तो आपका जो भी मंथ ऑन मंथ 5-5 हजार रुपए इस म्यूचुअल फंड में लग रहा है, उसको कोई ना कोई मैनेजर हैंडल कर रहा है, यानी कि कोई बंदा वहां पर बैठा है और वो ये सब कुछ हैंडल कर रहा है, आपके फंड को लेकर के वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, और इसका जो वो मतलब अभी कोई बंदा अगर काम कर रहा है आपके लिए तो वो तो उसका चार्जेस लेगा ही लेगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एक्सपेंस रेशो, यानी कि खर्चा कितना आता है आपको म्यूचुअल फंड बाय सेल करने के लिए, तो वो यहाँ पर दिया गया है। आप अगर देखो तो ये क्वांट का जो स्मॉल कैप फंड है उसकी एक्सपेंस रेशो है 0.64%। ठीक है, ये परसेंटेज के अंदर होता है। ठीक है, तो समझ लीजिए कि आपका कुछ 1 लाख के अराउंड अराउंड अगर आपका कुछ हो रहा है तो उसके पीछे आपको 0.64% जो है वो खर्चा लगने वाला है इसको खरीद बेचने के लिए। ठीक है, बाइंग सेलिंग एक्टिविटी के अंदर जो जो भी कुछ निकलेगा वो प्रॉफिट से आपका 0.64% जो है वो कट के ही आपको मिलने वाला। तो एक्सपेंस रेशो यहाँ पर देख लीजिए 0.64% है, यानी कि आधे परसेंट से भी ज्यादा ये आपसे एक्सपेंस रेशो ले रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग मिड कैप लार्ज कैप इस तरीके से निपॉन इंडिया का है, तो सबके आप देख लो 60% के ऊपर के ही खर्चे निकल करके आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने म्यूचुअल फंड का फंडा समझ लिया। अब बात करते हैं ईटीएफ की। ठीक है ना, ईटीएफ यानी क्या, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ठीक है, म्यूचुअल फंड जो है वो एक्सचेंज पर ट्रेड नहीं होता, यानी कि क्या, म्यूचुअल फंड के अंदर आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ठीक है ना, म्यूचुअल फंड के अंदर आप लोग ट्रेडिंग नहीं कर सकते क्योंकि वो एक्सचेंज एक्सचेंज कौन से है इंडिया के अंदर, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है और एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, तो ये जो म्यूचुअल फंड है वो बीएसई एनएससी के अंदर लिस्टेड नहीं है, ये अलग से फंड होता है। और ईटीएफ माने वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है जो कि इन बीएसई एनएससी के ऊपर जैसे स्टॉक की ट्रेडिंग होती है, ऑप्शन की ट्रेडिंग होती है, उसी तरीके से ये भी ट्रेड होते हैं, इसके अंदर भी बाइंग सेलिंग एक्टिविटीज होती है। तो ये कैसे बने हुए हैं वो हम लोग जान लेते हैं। अब जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग देख रहे हैं कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 ईटीएफ। ठीक है, तो ये क्या है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का एक निफ्टी 50 ईटीएफ है। इसको किसने बनाया है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। ठीक है, आईसीआईसीआई एक बैंक है जिसका ये एक प्रोडक्ट निकाला है, तो उन्होंने क्या किया है कि एक फंड निकाल दिया। ठीक है, एक फंड निकाल दिया, उसका एक ईटीएफ निकाल दिया जो कि एक्सचेंज पर ट्रेड होगा, यानी कि एक स्टॉक है। ठीक है, मान लेते हैं कि एग्जांपल एक स्टॉक है जिसका नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 ईटीएफ। ठीक है, अब निफ्टी 50 ईटीएफ है, यानी कि निफ्टी के अंदर जो भी 50 कंपनी, अब निफ्टी 50 यानी कि 50 कंपनियों का एक बंच है, एक बास्केट है। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, अगर आपने ये 270 रुपीज देकर के अगर इसका एक ईटीएफ बाय कर लिया तो उस एक ईटीएफ के पीछे आपका 50 रुपए आपके इन्वेस्ट हो रहे हैं, सॉरी 50 स्टॉक्स में आपकी इन्वेस्टमेंट हो रही है। यानी कि आप निफ्टी 50 का ईटीएफ अगर बाय कर रहे हो, किसी का भी कर सकते हो, निपॉन का कर सकते हो, एसबीआई का कर सकते हो, आईसीआईसीआई का मैं बताऊंगा आगे, इस वीडियो को देखो आप कंटिन्यूअसली, तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा ईटीएफ बाय करना चाहिए। तो इसका मतलब क्या कि ये जो 50 की 50 कंपनी है इस सब में हमारा पैसा लग गया। और आप भी जानते हैं और हम सभी लोग जानते हैं कि निफ्टी कभी जीरो नहीं होगा। ठीक है, हो सकता है निफ्टी 1 साल गिरे, 2 साल गिरे, 3 साल साइडवेज हो जाए, लेकिन इन द एंड में इंडिया की ग्रोथ होनी ही है और कंपनीज प्रॉफिट धंधा बनाएगी। और इन निफ्टी 50 के कंपनीज में वही कंपनीज है जो हाईली परफॉर्मिंग करते हैं, हाई परफॉर्मिंग आउट परफॉर्मर जो है वो निफ्टी 50 के अंदर है, सारे फंडामेंटल कंपनीज है, तो आपको कोई फंडामेंटल एनालिसिस करने की जरूरत नहीं। और आपको यहां पर दिखेगा जो एक्सपेंस रेशो है। ठीक है, एक्सपेंस रेशो यानी खर्चा जो है वो आप देखो कितना निकल करके आ रहा है, 0.04%, यानी कि म्यूचुअल फंड से कई गुना कम। ठीक है, वहां पर क्या था, 0.64%। ठीक है, यानी कि आधे परसेंट से भी ज्यादा, यहां पर क्या है 0.04%, बहुत निग्लिजिबल है, दिखेगा भी नहीं, कहीं पता भी नहीं चलेगा। तो ये एक बेनिफिट है ईटीएफ का। दूसरी बात, इसमें क्यों एक्सपेंस रेशो कम है, क्योंकि कोई मैनेजर हैंडल नहीं कर रहा अपने आपके फंड को, कोई मैनेजर आपके फंड को हैंडल नहीं कर रहा है, यहाँ पर आप खुद ही बाय सेल एक्टिविटी कर रहे हो और इसमें आप जब चाहो तब इन्वेस्ट कर सकते हो, जब चाहो तब आप अपना पैसा निकाल सकते हो। जैसे स्टॉक के अंदर मैंने पैसा डाला, मुझे कल जरूरत पड़ी, मैंने निकाल लिया, दैट्स इट। तो ये एक्सचेंज पर ट्रेड होता है।
ठीक है। और ये कोई मैनेजर आपका फंड को हैंडल नहीं कर रहा है, इसलिए इसका एक्सपेंस रेशियो जो है वो कम है। अब यहाँ पर ट्रैकिंग एरर भी देखो 0.05%। ट्रैकिंग एरर मतलब क्या, ये वो एरर होता है कि आपने ईटीएफ बाय किया और निफ्टी 50 की 50 कंपनी में आपका पैसा लगा या नहीं लगा, वो जो एरर होता है कि कहीं गलती से नहीं लगा, तो वो एरर जो ट्रैकिंग एरर ये भी निग्लिजिबल है 0.05%। बहुत कम, ऐसा होगा ही नहीं कि आपने लिया निफ्टी 50 का और आपके पैसे नहीं लगे। अब अलग अलग ईटीएफ यहाँ पर निपॉन इंडिया ईटीएफ 50 बीज है, ठीक है ना, अलग अलग है। कोई भी आप मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि एसबीआई निफ्टी 50 ईटीएफ बाय करो, भरोसेमंद है। 250 प्राइस चल रहा है, मैंने भी इसी को बाय किया है। इसका भी एक्सपेंस रेशो कम है, खर्चा कम है। और दूसरा इसका एक बेनिफिट जो मैं आपको बताने वाला था, तो मैंने ये तय किया है कि मैं म्यूचुअल फंड्स की तरफ नहीं जाऊंगा, ठीक है, मैं जाऊंगा ईटीएफ की तरफ। अब आप बोलोगे कि क्यों ऐसा, ठीक है, तो हम लोग उसका रिटर्न भी देख ले, कहीं रिटर्न ज्यादा होगा या फिर कम होगा, तो हम लोग उसका रिटर्न भी देख लेते हैं। ये आपके सामने एसबीआई का चार्ट लगा करके मैंने रखा हुआ है, ठीक है, एसबीआई का चार्ट लगा करके रखा हुआ है। और अगर हम लोग इसको, ठीक है ना, अब अगर हम लोग इसको 2020 से गिनना चाहे, ठीक है, 2020 से अगर गिनना चाहे, या फिर आप लोग चाहते हो कि मैं 3 साल का गिनूं, तो हम लोग 2021 से 24 तक का अगर गिनते हैं यहां तक, तो इसने निफ्टी 50 ने कितना रिटर्न आपको ईटीएफ के रूप में यहाँ पर दिया है वो दिख जाएगा, ठीक है। तो 2021 की स्टार्टिंग जो है वो यहाँ कही हुई थी, और अभी जो चल रहा है 2024 करंट रेशो तक आपने इसको कितना, आपको कितना रिटर्न मिल चुका है, तो 70% रिटर्न जो है वो आपको यहाँ पर जो है मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। निफ्टी जैसे परफॉर्म करेगी, निफ्टी जितना ऊपर जाएगी ये ईटीएफ ऊपर जाता रहेगा। निफ्टी कब ऊपर जाएगी, जब निफ्टी 50 के स्टॉक परफॉर्म करेंगे वो ऊपर जाएंगे। और निफ्टी 50 के अंदर वही स्टॉक रखा जाता है जो कि ऊपर जा रहे हो, यानी कि आपका पैसा बाय डिफॉल्ट सेफ हो गया, ठीक है। निफ्टी जीरो होगा नहीं तो इसका ईटीएफ भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। ये गिर सकता है, ऑब्वियसली बात है, ये गिर सकता है। मान लो ये 20% गिर गया, 15% गिर गया, 10, इंडेक्स अभी इतना तो गिरता नहीं है, कोई बड़ा रीजन होना चाहिए, ठीक है। जब कोरोना आया था तो देख लेते हैं, ये कोरोना का ही फॉल है 2020 का, तो तब कितना ही अपने ऑल टाइम हाई से ये ईटीएफ गिरा था यहां से लेकर यहां तक, तो 37% ये आप पकड़ के चलो, 37 to 40% ये गिर सकता है। लेकिन वो भी आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी ही रहेगी। जितना टाइम ये गिरेगा उतना ज्यादा क्वांटिटी आपको बाय करने, मंथ ऑन मंथ आप बाय करोगे ना, डायरेक्ट थोड़ी पैसा आप डालने वाले उसके अंदर। मंथ ऑन मंथ 5000 10,000 500 रुपीज कितना भी इसको आप बाय कर सकते हो, मन मर्जी, चाहे आप इसको बाय करो या सेल करो। एक ईटीएफ भी आप बाय कर सकते हो और उसका प्राइस है 257 रुपीज। इसको आप इन्वेस्टमेंट के लिए बाय कर सकते हो, ठीक है। और इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसको सेल भी कर सकते हो, ठीक है, तुरंत 2 दिन बाद आप इसको सेल भी कर सकते हो। आपको इमरजेंसी है पैसे की, आपको नहीं रखना पैसा वहां पर, आप निकाल लो। और इसको एक बेनिफिट और जबरदस्त बेनिफिट आपको यहाँ पर मैं अभी के टाइम पर बताने वाला हूँ। वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना और कमेंट में बता देना कि आपको और कौन से वीडियो चाहिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बहुत ही जबरदस्त मेथड में आपको बताने वाला हूँ। लेट्स इमेजिन कि मेरे पास कुछ फंड है, ठीक है, जैसे मैं इस अकाउंट में मोस्टली आपको दिखाने के लिए ही करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो सीपीएससी में मैंने इन्वेस्ट किया है, 200 क्वांटिटी मेरी निपॉन इंडिया कंजम्पशन ईटीएफ में है, ठीक है। निपॉन इंडिया निफ्टी आईटी में मेरी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। मीराई असेट निफ्टी मिड कैप के अंदर मेरी 150 स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट है। एसबीआई का बैंक निफ्टी का लिया है और एसबीआई का निफ्टी 50 का मैंने इतने लेकर के रखे, ठीक है। अब इनमें मेरा पैसा इन्वेस्ट हो गया, ठीक है। अब ये दो बढ़ रहा है, ठीक है। अब यही पैसे को लेकर के मैं कैसे ट्रेड कर सकता हूँ, नहीं कर सकता ना, अभी भाई मेरा इन्वेस्टमेंट का पैसा है, उससे मैं ट्रेड कैसे कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, इनको प्लेज करके। लेकिन ये जो प्लेजिंग वाला पार्ट अभी आप सुन रहे हो ना, वो उन लोगों के लिए नहीं है जो ट्रेडिंग के बारे में कुछ नहीं जानते, या फिर जो ट्रेडिंग के अंदर लॉसेस कर रहे हैं ऑप्शन बाइंग करके। ये जो आप मार्जिन उठाने वाले हो, इससे आप एक गार्ड बांध लो कि ऑप्शन बाइंग तो कम से कम मत ही करना, कभी नहीं करना, ठीक है। और इसका ऐसे है कि अगर आपने ईटीएफ को या स्टॉक को प्लेज किया, तो आपको जो फंड मिलता है, मार्जिन मिलता है 80-90%, वो सिर्फ और सिर्फ एफ एंड ओ ट्रेडिंग के लिए होता है। फ्यूचर एंड, थोड़ा गंदा हो गया मेरा, एफ एंड ओ ट्रेडिंग, यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर एंड ऑप्शंस कर सकते हो। तो फ्यूचर
और ऑप्शंस में से फ्यूचर नहीं करना है और ऑप्शन बाइंग नहीं करना है, हम लोग जस्ट ऑप्शन सेलिंग करेंगे। अभी देखो जितना भी मैंने कुछ इन्वेस्ट किया हुआ है इसके अंदर दिख जाता है कि कितना किया हुआ है। इन्वेस्टेड अमाउंट जो है मेरी 1,98,000 हो चुकी है, ठीक है। तो मुझे कितना बेनिफिट मिलेगा, तो मनी में हम लोग जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि प्लेजिंग बेनिफिट मुझे कितना मिलने वाला है। यहाँ पर आप देखो कि कितना बेनिफिट मुझे प्लेजिंग के अंदर मिलने वाला है। तो आप देख सकते हो गेट इंस्टेंट मार्जिन बाय प्लेजिंग शेयर्स, ठीक है। तो 1,58,000 मतलब ये अभी अपडेट होने वाला है, मंडे के दिन अपडेट हो जाएगा, क्योंकि 2 लाख के आसपास इन्वेस्टमेंट अगर है तो 1,80,000 के अराउंड अराउंड मुझे मिलना चाहिए। तो अभी देखो इसके अंदर अगर मैं इसको गेट इंस्टेंट मार्जिन करता हूँ, और ये सब कुछ कहां पर हो रहा है, धन के अकाउंट में हो रहा है, जो कि सबसे बेस्ट मुझे लगता है ईटीएफ और म्यूचुअल फंड के लिए, ठीक है। खैर हम लोगों ने ये डिसाइड कर लिया कि म्यूचुअल फंड की तरफ नहीं जाना है, ईटीएफ की तरफ जाना है। और ईटीएफ में भी हम ज्यादा रिटर्न्स कैसे बना सकते हैं, तो ईटीएफ बाय कर लो, वो आपको ईयर ऑन ईयर 12%, 15%, 20% जो कुछ भी देगा। और उससे जो प्लेज करके, अभी प्लेज करके मतलब क्या, गिरवी रखना, अपने ईटीएफ के इन्वेस्टमेंट को मैं क्या करूंगा, गिरवी रखूंगा और वहां से पैसे उठाऊंगा, जो कि मुझे कितने मिलने वाले हैं, 1,99,000 की इन्वेस्टमेंट पर मुझे 1,58,000। अब लेट से ये 80% का बोलते हैं कि 80% हम लोग देंगे आपको, ठीक है। अब यहाँ पर अगर जब जब हम लोग देखने वाले हैं तो कितना परसेंट मिलता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी देखो रिक्वेस्ट यहाँ पर मैंने कोई भी नहीं डाली हुई है। आप देखो कि समझो 10 लाख रुपए मेरे लग चुके हैं यहाँ पर, एज्यूम करो 10 लाख रुपए का मैंने ईटीएफ बाय किया, तो 8%, 80% कितने हुए, 8 लाख रुपीज। अब समझो मेरे पास 8 लाख रुपीज आ गए, मेरे 10 लाख रुपए इन्वेस्टेड है, वो पैसा बढ़ रहा है, और मार्जिन ले लिया मैंने 8 लाख रुपए, ठीक है। अब 8 लाख रुपए मैंने जब मार्जिन ले लिया, और उससे जब मैं ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटेजीज अप्लाई करके मंथली महीने का 3% भी अगर अर्न कर पाता हूं, ठीक है, महीने का 3%, यानी कि मैं 10 लाख का 3% पकड़ रहा हूं, जो कि ऑल अराउंड 30,000 रुपए महीना होता है, ठीक है। 30,000 अ मंथ, कोई बुरी आइडिया नहीं है। और आराम से 8 लाख के कैपिटल में 30,000 रुपए ऐसे ही बन जाते हैं, चुटकी बजा करके बन जाते हैं। इवन मैं एमिंग बहुत कम कर रहा हूँ, अराउंड अराउंड 4 से 5% आराम से बन जाते हैं ऑप्शन सेलिंग अगर आप करोगे। तो स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, किस तरीके से करना है, ये अगर आपको सीखना है इन डिटेल में ऑप्शन सेलिंग, तो आप मुझसे कम्युनिटी बैच में जुड़ सकते हो। ऊपर व्हाट्सअप नंबर है, कम्युनिटी बैच ज्वाइन करो, पहले सीख लो, और ये फिर फंडा जो है वो आप कर सकते हो। देखिए क्या होगा, इकट्ठा आपके पास पैसा नहीं आएगा, लेकिन 5-5, 10-10 हजार करके आप ईटीएफ बाय करते रहोगे, क्योंकि ये जितना नीचे गिरेगा उतना सस्ता बाइंग होगी, और इसको आखिरकार ऊपर ही जाना है। आदमी होगा स्टॉक मार्केट, सबको एक ना एक दिन ऊपर ही जाना है। तो ये ऊपर जाता रहेगा हमेशा, और नीचे अगर गिर रहा है तो और खरीदो, जितना नीचे बाय गिरेगा उतना आप बाय करते जाओ। प्रॉफिट लॉस के बारे में नहीं सोचना है, गिर गिर कर क्या गिरेगा, 10, 15, 20% गिरेगा, उल्टा आपकी 10, 15, 20%, 30% तक नीचे बाइंग होगी। जितने ज्यादा टाइम निफ्टी नीचे रहेगा उतनी ज्यादा आपकी क्वांटिटी जो है वो बॉटम पे बाय होगी, और इसको कंटिन्यूअसली साल 2 साल तक आप बाय करो, 10,000, 10,000, 10,000 करके। तो आप अगर 5 साल भी करोगे तो भी आपके पास इनफ फंड हो जाएगा, और उसी फंड को क्या करो, प्लेज करते चलो और 3% निकालते रहो, महीने का 3% नथिंग है। और स्ट्रैटेजी सीखनी पड़ेगी, अंधा इसमें कुछ भी नहीं करना है। अगर आप नहीं जानते ट्रेडिंग कैसे करना है तो आपको सीखना पड़ेगा, और सिखाने के लिए मैं रेडी हूं आपको। इसको इस तरीके से आप डबल बेनिफिट ले सकते हो। अब ये 8 लाख रुपीज मार्जिन जो है, तो मेरे ही पैसे पर मुझे एक्स्ट्रा मिल गया। अब मैं, मेरे पास फंड कितना हो गया, 10 लाख मेरे ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है, 8 लाख रुपए मुझे ट्रेडिंग के लिए मिल गए, तो 18 लाख रुपए हो गए। भाई मेरे है ही नहीं 18 लाख रुपए, मैं जस्ट ये 8 लाख रुपए को छोटे छोटे अमाउंट में इसको इंक्रीज करता रहूंगा, और उसका बेनिफिट इसीलिए 3% का टारगेट रखा है, जो कि इजीली अचीवेबल है। अगर मैं ऐसा सोचूंगा कि 8 लाख रुपए मार्जिन लेकर मैं ऑप्शन बाइंग करूंगा, एक ही रात में डबल कर दूंगा, भाई फिर मरने वाले हो आप, ये काम नहीं करना है, ठीक है। तो ये जो बहुत ही जबरदस्त आइडिया है, इससे आप क्या कर सकते हो, इससे आप अगर 10,000 रुपए भी आप करते हो, तो 10 साल के अंदर आप इसको पकड़ के चलो कि 3% के हिसाब से अगर आप मंथली प्रॉफिट देख रहे हो, तो साल भर का 36% होता है। और इस ईटीएफ ने अगर आपको साल का 20% का रिटर्न अगर दे दिया, तो फिर आपके मजे हो गए, 10 साल में करोड़पति। क्योंकि कंपाउंडिंग की पावर को आप जानते हो, आपने सबने सुन रखा है कि कंपाउंडिंग में बहुत ज्यादा पावर होती है। तो 36% साल के, और ये 20% साल के, कितने हो गए,
56%, 55%, आप पकड़ लो 55% आप इन्वेस्टेड रह करके भी कमा रहे हो। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा जो 36% आ रहा है ये आपको करोड़पति बना सकता है। 10 साल के अंदर आप करोगे तो 1 करोड़ बन जाता है। ठीक है, तो मतलब इतना मैं आपको करोड़ों के सपने नहीं दिखाना चाहता, कैलकुलेशन में नहीं लेकर जाना चाहता, अपना 3% निकाल के अलग साइड में रख दो। ठीक है, इतना ही काम करना है, आप खुद ब खुद देखोगे। और ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी सारी सीखनी है तो आपको मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा, तभी आप मैं आपको इन डिटेल में सब कुछ बता सकता हूँ, सिखा सकता हूँ। अभी देखो इतना यहाँ तक भी कौन किसने वीडियो देखा है मुझे नहीं पता, और ये लास्ट का पार्ट भी बहुत लोगों ने मिस कर दिया, क्योंकि जनरली लोग 3-4 मिनट का ही पेशेंस लेवल होता है, खत्म कर देते हैं। अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो सीरियस हो आप, सचमुच में कुछ करना चाहते हो। और ईटीएफ की जहां तक बात करूं, मैं आपको लिस्ट बता दूं ईटीएफ की, ये वाले ईटीएफ आप बाय कर सकते हो। सॉरी, यहाँ पर ये फुट लगा कर रखा है जो मैंने ट्रेड किया। ठीक है, ये वाले ईटीएफ आप बाय कर सकते हो। ये जो ईटीएफ लास्ट वाला दिखाई दे रहा है FANG, इसके अंदर आप फॉरेन कंपनीज में जैसे एप्पल, गूगल, है ना, नेटफ्लिक्स के अंदर इन्वेस्टेड हो जाओगे सीधा सीधा। ये 100 रुपए का मिल रहा है, इसको ले सकते हो आप। ठीक है, तो इसको और गिरने दो, ये आने दो 95 के आसपास आने दो, तभी इसको बाय करना। ये भी सिखाऊंगा कि कैसे बाय करना है। तो यहाँ से लेकर ये सारे ईटीएफ जो है वो मैंने बाय करके रखे और मैं इसी के अंदर पैसा डालने वाला हूँ। एक कंजम्पशंस वाला भी है, कंजम्पशंस वाले तो मैं तो बहुत जबरदस्त फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज है, आपको मैं पहले भी एक वीडियो बना करके डाल चुका हूँ, आप जाकर के उसको देख सकते हो। देखो कितने टॉप क्वालिटी स्टॉक है, एशियन पेंट, एवेन्यू सुपरमार्ट, महिंद्रा, सुजुकी, मारुति, ठीक है, बजाज ऑटो, टाइटन, नेस्ले, वरुण ब्रेवरेज, बहुत जबरदस्त जबरदस्त स्टॉक है जिसके अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। पॉलीकैब भी होगा शायद इसमें, आई थिंक पॉलीकैब भी मैंने किसी के अंदर देखा था। तो ये स्टॉक को आप कभी नहीं बाय करने वाले हो, इस तरीके से बाय करो, आपका काम हो जाएगा। तो बहुत सोच समझ करके ये ईटीएफ जो है मैंने निकाले हैं, है ना। तो ये सारे ईटीएफ जो है वो आप SIP कर सकते हो, मंथली बाय करो 5-5 हजार के। ठीक है, कितने फंड है ये, तो करीब करीब 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो 7 हजार आपको चाहिए मंथली के, हजार रुपए के हर मंथ इसको ईटीएफ बाय करो। सोचो मत, कुछ भी मत सोचना, सिर्फ और सिर्फ बाय करते चलो, बस कुछ नहीं करना, गिरे उठे पड़े मरे कुछ कुछ भी हो जाए इसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ बाय करो। 1 साल देखो क्या होता है, उसके बाद डिसीजन लेना कि कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। म्यूचुअल फंड के पीछे मत भागो, एक्सपेंस रेशो बहुत ज्यादा है, यहाँ पर कम से कम एक्सपेंस रेशो में आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पर आपको होता हुआ जो है वो दिखाई दे रहा है। तो क्यों उसके पीछे आपको पढ़ना है। अभी अगर मैं आपको दिखाऊं मेरे ETF के अंदर कितना परसेंट का प्रॉफिट चल रहा है, तो करीब करीब 2.30% का प्रॉफिट इसके अंदर चल रहा है। हालांकि इसको एक महीना भी नहीं हुआ है अभी बाय किए, हालांकि 10-15 दिन हुए इसको बाय किए हुए, तो भी मुझे 2.30% का रिटर्न मिल चुका है। तो मैं इसमें हाईली एग्री हूँ कि ये मुझे करीब करीब 12% से लेकर 15% तो रिटर्न दे ही देगा साल भर के अंदर। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, आपने पूरा अगर वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और LTP कैलकुलेटर की कम्युनिटी ज्वाइन करनी है तो ये सब कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा, ऊपर व्हाट्सअप नंबर है, ज्वाइन कर सकते हो। चलिए मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।